हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट, जो कि इसमें 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और इसमें बात कर लेते हैं तो हम लोग 1 से 16 तक प्रैक्टिस सेट संख्या कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग 1 से 16 तक प्रैक्टिस सेट संख्या नहीं देखें तो कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 17 को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीक, रोमन, बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हो जाएगा गंधार कला। गंधार कला कैसी कला है? तो स्वदेशी, यानी अपना देश का है। ठीक है, सॉरी, गंधार कला नहीं, मथुरा कला कैसी कला है? तो स्वदेशी कला है। और गंधार कला कौन सा हो जाएगा? तो गंधार मथुरा कला का संबंध में कुषाण काल से संबंधित हो जाएगा। कौन सा काल से? कुषाण काल से संबंधित हो जाएगा। अगला है, कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उनका वध करके तापी कोंड का खिताब हासिल किया? तो कौन था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन हो जाएगा? नरसिंह वर्मन प्रथम। देखिए, नरसिंह वर्मन प्रथम की बात कर लेते हैं। तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का महानतम शासक था। अगला है क्वेश्चन की प्रिंस ऑफ वेल्स कप खेल का संबंध किससे हो जाएगा? तो इसमें देखिए, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोल्फ। किससे हो जाएगा? गोल्फ। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? 1921 में। 1870 में भारतीय सुधार संघ की संस्थापक कौन थे? भारतीय सुधार संघ के संस्थापक, तो इसमें हो जाएंगे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन किससे संबंधित हो जाएंगे? तो ब्रह्म समाज से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है। हृदय के धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? तो अनुकंपीय तंत्रिका से। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के स्थापक कौन थे या थी? तो इसमें देखिए, एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने कब किया था? ये हो जाएगा 1888 ईस्वी में किया था। ठीक, एनी बेसेंट ने। अगला है कि पृथ्वी की परत के भीतर के हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें देखिए, किया जाता है तो किसके द्वारा? ये हो जाएगा भूकंप विज्ञान के द्वारा। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? सबसे युवा भारतीय, तो इसमें हो जाएगा अर्जुन वाजपेयी। कौन हो जाएगा? अर्जुन वाजपेयी। देखिए, मैथ का प्रश्न है अगला, इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चोल के समय बिरदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? चोल के समय में बिरदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? चोलों के समय में। ठीक है। देखिए, इसमें 10 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तंजौर। बिरदेश्वर मंदिर का है तंजौर। तंजौर कहाँ पे हो जाएगा? तो तंजौर, देखिए इसमें तंजौर, जो कि तंजौर पूछ रहा है ना, तो इसमें तंजौर का राइट ऑप्शन कहाँ हो जाएगा? चोल का ये क्या हो जाएगा? तंजौर, जो कि चोल वंश की राजधानी थी। कहाँ थी? तो चोल वंश की राजधानी थी तंजौर। और फिर बात कर लेते हैं कि महाबलीपुरम में कौन सा मंदिर है? तो रथ मंदिर। कौन सा हो जाएगा? रथ मंदिर। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। कोरल रीफ, ये ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? कोरल। तो इसमें देखिए, 11 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? तो ये हो जाएगा सेलुलोज के रूप में। कैसा हो जाएगा? सेलुलोज के रूप में स्थित होता है। भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अधिनियम किस वर्ष चलाया गया था? तो इसमें देखिए, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1881 में। ठीक है। ये पहला आधिकारिक जनगणना बोल रहा है, तो किसके शासनकाल में उस समय हो जाएगा? तो 81 में हो जाएगा। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल था। ठीक। अब 72 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से प्रारंभ हुआ जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहब की आधारशिला रखी? तो ये हो जाएंगे गुरु अर्जुन देव जी। महाद्वीपीय संतति मुख्य रूप से डैश और एल्मुना जैसे खनिजों से बनी है। तो किससे? तो ये हो जाएगा सिलिका से। कौन सा हो जाएगा? सिलिका। पौधे में 3 विभिन्न अंश सोलेनम, पिटूनियम और धतूरा को किस कुल में रखा गया है? तो ये हो जाएगा सोलेनियम। कौन सा हो जाएगा? सोलेनिसी। नेक्स्ट है कि कह रहा है कि प्रकृति में पाए जाने वाले धातु यौगिक को क्या कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा खनिज। क्या कहा जाता है? खनिज। निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? तो ये हो जाएगा कौन सा? तो पीत रस। कौन सा हो जाएगा? पीत रस। देखिए, 19 नंबर में ये मैथ का प्रश्न है, तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 20 में राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, 22 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। और 23 में बात करें कि रूमेन क्या है? रूमेन क्या है? तो ये हो जाएगा भोजन के संग्रहित करने के लिए आमाशय का एक कक्ष है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्न में से किस संस्था में की गई थी? तो ये हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा पंचायती राज की संस्था में। यह किसने कहा कि मानव प्रकृति
प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था? तो ये हो जाएंगे अरस्तु। कौन हो जाएंगे? अरस्तु। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है, जिसे अनुच्छेद से विशेषाधिकार प्रावधान से हटा दिया गया है? तो कौन हो जाएगा? 370। अगला है सूची 1 और सूची 2 में दिया गया है, तो इसमें चलिए देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय गीत हो जाएगा कौन सा? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हो जाएगा। राष्ट्रीय गान जय गण मन। राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय प्रतीक तो अशोक का सारनाथ स्तंभ, ठीक है। और राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना को भारत के संप्रभुत्व लोकतांत्रिक राज्य की जन्म कुंडली किसने कहा था? तो ये हो जाएगा के एम मुंशी। 29 नंबर में राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी। देखिए 30 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, 25/12। और देखिए 31 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 441 वर्ग सेमी। नेक्स्ट है कि किस वर्ष में तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1911 में हो जाएगा। देखिए 33 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, भाई हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की निम्न में से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ILO, इंटरनेशनल लेबर लॉ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक कालीन धर्म की मुख्य विशेषता थी। ऋग्वैदिक काल में धर्म की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसमें हो जाएगा देवताओं के आदर में प्रार्थना। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें 36 नंबर में पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था कौन? पुराणों का अध्ययन करने वाला, तो ये हो जाएगा अलबर्नी। कौन हो जाएगा? अलबर्नी। देखिए बारबोसा किसके शासन काल में विजयनगर आया था? तो ये हो जाएगा कृष्णदेव राय के शासन काल में आया था बारबोसा। अगला है युग में कौन सा युग सुमृत नहीं है? तो इसमें देखिए 38 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, बदाऊनी के। देखिए तहकाक हिंद किसका हो जाएगा? तो बदाऊनी का ये नहीं है। तहकाक हिंद के लेखक निजामुद्दीन अहमद था। कौन? निजामुद्दीन अहमद। देखिए अकबर के कहने पर गुरु बेज़ब ने हुमायूंनामा की रचना किया था, ठीक है। और बदाऊनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। बदाऊनी ने अकबर को क्या कहा था? इस्लाम को शत्रु कहा था। अगला है कि गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नांदेड़ कहाँ हो जाएगा? तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? सत्यार्थ प्रकाश। तो कौन हो जाएंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। अगला है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया कि किस लिए? तो इसमें हो जाएगा कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। और भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को ही संपूर्ण रूप से मनाया गया। अगला है इसमें देखिए मिलान करना है। कह रहा है कि विधांत नए राज्यों को शामिल करना है। कौन सा अनुच्छेद में हो जाएगा? तो अनुच्छेद 2 में हो जाएगा। और समता का अधिकार कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद 14 में हो जाएगा। गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 22 हो जाएगा। राष्ट्रपति विधेयकों को अनुमति देने का अधिकार है अनुच्छेद 111 में। इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सा इससे संबंधित ये सिद्धांत स्थगन रूप से निहित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 1 और 2। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, सही है। अगला है कि जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे ही अपने पद पर बने रहते हैं। इसमें राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। मौलिक अधिकार क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या होता है? तो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति कार्यकाल की घोषणा करते हैं और आपातकालीन की घोषणा करते हैं। और 358 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 के प्रावधान में स्वतः निलंबित हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि कथनों पर विचार करिए। महत्ववादी क्या होता है? तो ये हो जाएगा
लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, सही है। लोकसभा की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, ये भी सही है। लोकसभा में बोल सकता है, सही है। लोकसभा में मतदान भी कर सकता है, यानी सही है। इसमें तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 46 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 960। नेक्स्ट है कि साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्र धन 9,800 रुपया है तथा 8 वर्ष का मिश्र धन 12,005 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12%। 48 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। देखिए 49 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। 50 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर भी डी हो जाएगा 2। और 51 का राइट ऑप्शन कह रहा है कि डॉक्टर द्वारा रोगी व्यक्तियों के पेट के आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त एंडोस्कोपी प्रकाश के क्या होता है, इसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर निर्भर करता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे हो जाएगा चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प यानी कम है। अगला है कि एक समान आयतन की लकड़ी तथा लोहे की गोले को एक ऊंचाई से एक साथ गिराई जाए तो दोनों गिरेगी एक साथ गिरेगी। देखिए 54 नंबर में कह रहा है कि गोलीय दर्पण के लिए एम यू और न के माध्यम सही संबंध क्या है। तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर एम बराबर माइनस भी बटे में यू हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति धारावाही चालक पर लगने वाले बल डैश क्या होते हैं, तो इसमें हो जाएगा धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। अगला है कि खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी तो ये हो जाएगा तांबा के लिए। खेतड़ी कहाँ है, तो राजस्थान में। देखिए झुंझुनू जिला राजस्थान में स्थित, देखिए झुंझुनू जिला में ही खेतड़ी है, ठीक है। एल्युमिनियम की खान कहाँ है, तो कोबरा कहाँ हो जाएगा, कोबरा। और सिंदरी क्या हो जाएगा, सिंदरी तो भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हो जाएगा कब, तो 1951 में। फोटोग्राफी किसी महिला की ओर संकेत करके निशांत ने कहा कि वह मेरे दादा की इकलौती लड़की की लड़की है, तो निशांत उस महिला से क्या रिश्ता रखता है, उसमें है, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, तो भाई। देखिए 58 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 59 की बात कर लेते हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15। देखिए 60 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। और 61 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 62 का राइट ऑप्शन नंबर इसमें ई हो जाएगा। 63 किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है। किस बॉक्सर को द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है, तो इसमें हो जाएगा इवांडर होलीफील्ड को हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, इसमें राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। वृक्षों की एक वृक्ष पंक्ति के दोनों ओर से 5वें है, तो पंक्ति में कितने वृक्ष हैं। देखिए इसे 65 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 9। ये को निकाल लीजिएगा, तो दोनों ओर से कह रहा है ना, तो दोनों ओर से 5वें ऐसा, तो 5 से 2 से गुणा कर लेते, 5 दूना का 10, दोनों पंक्ति में हो जाएगा, माइनस से कर दीजिएगा, इसमें 9 आ जाएगा। अगला है कि किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्रों परियोजना से साथ बैठता है। देखिए देख लेते हैं। देखिए पेच सही नहीं बढ़ता, इसमें नहीं कह रहा है, तो पेच देखिए गढ़वाल नहीं, पेच कहाँ हो जाता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में हो जाएगा, ठीक है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, ये हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली में। देखिए इसकी स्थापना स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम कब किया गया, तो 2006 के अधीन 5 सितंबर 2008 में किया गया। 2006 के अधिनियम के अंतर्गत 5 सितंबर 2008 को किया गया। अगला है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, तो ये हो जाएगा राजगीर में। कहाँ हो जाएगा, राजगीर में हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। 16वां अधिवेशन हुआ कब, तो इसमें हो जाएगा 1921 में। कब हुआ, 1921 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो श्रीमती सरला देवी ने किया था, ठीक है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा यकृत तथा मांसपेशियां में हो जाएगा। अगला है कि नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा हो जाएगा, तो भ्रूणपोष हो जाएगा। कौन सा, भ्रूणपोष हो जाएगा। और लीची के भाग खाने वाला एरिल हो जाएगा। पुष्पी पादपों में प्रजनन के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन हो सकता है, ठीक है।
बाह्य कणों का कठोर लचीला भाग बना होता है। बाह्य कणों का कठोर लचीला भाग बना होता है किसका? तो इसमें मुझे अस्थि यानी बोन का बना होता है। ठीक है, देखिए इसमें बाह्य कण का मतलब उपास्थि यानी कार्टिलेज का बना होता है। सॉरी, कार्टिलेज का हो जाएगा इसमें। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किस चीज़ की कमी के कारण रतौंधी फैलती है, रतौंधी हो जाता है। तो इसमें देखिए रतौंधी कौन सा? विटामिन ए की कमी से। कौन सा हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से हो जाएगा। ठीक है, अगला है रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा शॉक से। किसके हो जाएगा? शॉक। कौन सा हो जाएगा? शॉक। देखिए रोसेला नामक शॉक ये लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। अगला है क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। इसमें राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर। जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो ये बीज तो देते हैं पर फल नहीं देते हैं, बीज तो देते हैं पर फल नहीं देते हैं। तो इसमें हो जाएगा चीड़। कौन सा हो जाएगा? चीड़। नेक्स्ट है कि वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है। वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन को तनु करती है जो अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत गतिशील है। ठीक है, प्राकृतिक में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल क्या हो जाएगा? तो विनाइल क्लोराइड। कौन सा हो जाएगा? विनाइल क्लोराइड। कागज पर पुराने अंगुलियों के निशान निम्नलिखित में से डेवलप किया जा सकता है किसके द्वारा? तो इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा गणतंत्र भारत के प्रथम संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने। कौन सा हो जाएगा? तो इसमें एन गोविंदराजन। कौन सा हो जाएगा? एन गोविंदराजन। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा 22 मार्च। कौन सा हो जाएगा? 22 मार्च। और इसमें देखिए 29 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। कौन सा मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट और बात करें 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस। कौन मनाता है? थल सेना दिवस से। देखिए सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसमें हो जाएगा 1856 में। ओलंपिक खेल में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? तो ये हो जाएगा 1928। देखिए नायलॉन के आविष्कार के साथ कौन सा संबंधित है? तो इसमें हो जाएगा डॉक्टर ब्लेस एच कैरोथर्स। अगला है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो इसमें वाशिंगटन डीसी। कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी। देखिए एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? फिलीपींस। कहाँ हो जाएगा? फिलीपींस के मनीला में हो जाएगा। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2005। कब हो जाएगा? 2005। विश्व का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय, तो इसमें लखनऊ हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लखनऊ। और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? तो गुड़गांव, दिल्ली में हो जाएगा। गुड़गांव के मानेसर या दिल्ली कह सकते हैं, NCR क्षेत्र में है। और केंद्रीय जूट अनुसंधान कहाँ हो जाएगा? तो कोलकाता में हो जाएगा। और चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि मंगल मिशन के पश्चात भारत के किस अंतर्ग्रहीय मिशन पर कार्य करने की योजना है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा शुक्रयान पर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती और स्थानीय निकाय के शासन के संबंध में प्रावधान शामिल है? तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 हो जाएगा। अनुच्छेद 243। देखिए भारतीय संविधान के भाग कौन सा हो जाएगा? भाग 9 जो कि 243 से 243 के अणत हो जाए, यानी क से अणत तक हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी किस खेल से? संतोष ट्रॉफी तो देखिए फुटबॉल से हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फुटबॉल से हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। यह भारत के निम्न में से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। देखिए नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार हर वर्ष 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। अगला है कि निम्न में से किसे मानववाद के संस्थापक माना जाता है? तो इस कौन समझेंगे? पेट्रार्क। कौन समझेंगे? पेट्रार्क। पेट्रार्क इटली के कहाँ के थे? इटली के निवासी थे। मार्टिन लूथर किंग इसको क्या कहा जाता है? धर्म शोधन आंदोलन का प्रवर्तक थे। मैकियावेली क्या कहते हैं? मैकियावेली को ये आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। ठीक है, और जॉन बिलकिफ की बात करते हैं, बिलकिफ को तो धर्म सुधार आंदोलन का प्राप्त कालीन तारा कहा जाता है।
देखिए सम्मिलित करना है। इसमें देखिए 94 में कह रहा है कि औरंगाबाद में कौन सा हो जाएगा, तो एलोरा की मंदिर हो जाएगा औरंगाबाद में। अब फिर कह रहा है कि गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ी कौन सा हो जाएगा, नीलांचल की पहाड़ियाँ हो जाएगा गुवाहाटी में। और पांडुचेरी में क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा औरविले आश्रम। और वाराणसी में हो जाएगा सारनाथ। देखिए 95 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था, तो ये हो जाएंगे रॉबर्ट ओपन ने किए थे। ई ने देखिए ए ने किस देश की मुद्रा, ये ने पूछ रहा है, तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान का। क्या हो जाएगा, जापान का। और यूगोस्लाविया की मुद्रा क्या हो जाएगा, यूगोस्लावियाई दिनार हो जाएगा, ठीक। और मैक्सिको की मुद्रा क्या हो जाएगा, पीसो। क्या हो जाएगा, पीसो। और थाईलैंड की बहुत हो जाएगा। अगला है कि पनिहारी नृत्य का संबंध किस राज्य से, पनिहारी, तो ये हो जाएगा कौन सा, राजस्थान। कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। देखिए भारतनाट्यम कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। उड़ीसी से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। आकालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य हो जाएगा। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। देखिए यूएनओ के सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होता है, ठीक। और अस्थायी कौन कौन देश है, सबसे पहले देखिए याद करिए, एगो तो हो जाएगा अमेरिका, देखिए कौन, यूएसए, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर राज्यों का घटते क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए इसमें 99 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कह रहा है सबसे पहले मिजोरम, उसके बाद में गोवा, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, देखिए भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहेगा तो कानपुर हो जाएगा, ठीक है। और बात कर लेते हैं, देखिए सूती वस्त्र की राजधानी तो मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। और लघु उद्योग की राजधानी कहा जाता है, मुंबई को हो जाएगा। कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। भारत का बोस्टन किसको कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 100 प्रश्न आपका समाप्त हो गया। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए क्या होता है, कभी कभी वर्ड में थोड़ा हिचपिच हो जाता है।